अक्सर जहाँ कहीं जाया जाए, जब लोग मिलते हैं तो प्रायः ये कहते हैं कि महाराज जी हम बहुत कमाते हैं पर बरकत नहीं है, महीने में कम पड़ जाता है, बहुत पैसा कमाते हैं पर ठहरता नहीं। बात तो सही है। जब किसी भी प्रकार का दोष आ जाता है परिवार में, घर में, स्थान में, ज़मीन में, तो ऐसी स्थिति होती है। यक्षिणियाँ कुछ ऐसा काम करती हैं जिससे आपको परेशानी बढ़ जाती है, तो सत्य है। पर जिसने गुरु की सेवा और माता पिता की सेवा की है उनको यक्षिणियाँ कुछ कर नहीं सकती। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा प्रधान है। अब ये बात अलग है कि आपकी जेब में कुछ बचता नहीं है, तो उसका कारण है कि आपने अपने खेत की मेड़बंदी नहीं की है, तो इंद्र द्वारा बरसाए गए जल को आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतने आलसी हैं कि आपने मेड़बंदी खेत की नहीं की है। इसलिए प्यारे, अपने जीवन में अपने धन लक्ष्मी की मेड़बंदी करो, रोकने की कोशिश करो। जब रोकने की कोशिश करोगे तो रुकेंगे। उसके लिए है, मैं आपको बताता हूँ उपाय। 11 बेलपत्र लीजिए, 11 बेलपत्र पर ओम लक्ष्मी देव्यै नमः रोली से लिखिए, चंदन, रोली चंदन से उस पर लिखिए। एक पत्ते पर ओम, बीच वाले पत्रे पर लक्ष्मी देव्यै नमः, लक्ष्मी देव्यै, और तीसरे पर नमः। तीनों पत्तियों पर इस तरह से लिख करके दिन में आप रख लीजिए। पुख्य अनुराधा हस्त नक्षत्र हो उसी दिन से शुरुआत कीजिए। सोमवार दिन हो, पुख्य अनुराधा हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन से आप शुरू करिए। और 27 सोमवार को ऐसा लिखिए, और शाम के वक्त जब गोधूल बेला समाप्त हो जाए और तारे निकल आवें आसमान में, तो उसे जो है वो देव बेला कहते हैं। देव बेला में तब से लेकर के आधी रात तक, आधी रात के मध्य तक, जब कभी भी आपको समय मिले तो आप स्नान करके पवित्र हो जाइए। पवित्र मन से, पवित्र तन से आसन लगाकर बैठ जाइए, और एक फूल की थाली या कांसे की थाली में विषम गिनतियों में उस बेलपत्र को रखिए। विषम गिनतियाँ हैं 5, 5, 1। एक लाइन में 5 बेलपत्र, दूसरी लाइन में 5 बेलपत्र, तीसरी लाइन में 1 बेलपत्र या नीचे रखिए या ऊपर। एक बेलपत्र नीचे है वो माँ दुर्गे भगवती माता का है, और ऊपर आप रखेंगे तो भगवान शिव का है। जिसकी भक्ति आप साधना चाहते हैं, माँ भगवती से प्रदत्त धन 3 पुस्त तक चलता है, जो नीचे रखोगे। और ऊपर रखा हुआ पत्ता जो होता है, ऊपर रखा हुआ बेलपत्र भगवान शिव का, वो उसी पुस्त में, आप ही की पुस्त में, आप ही के जीवन तक है। अगला पुस्ती आपकी, अगला जीवन जो बच्चों का है वो संभाल पाएंगे तो चलेगा, नहीं संभाल पाएंगे तो वहीं समाप्त हो जाएगा, उसमें विघटन हो जाता है। ऐसा देखा गया है। ऐसा लिखिए, और फिर धूप अगरबत्ती करके आरती कर लीजिए, और मेवा का भोग लगा दीजिए, और लौंग, ड्राई फूल, सूखा फूल क्यों होता, लौंग को चढ़ा दीजिए, और फिर प्रणाम कर लीजिए माँ भगवती लक्ष्मी जी से, और उसको पड़ा रहने दीजिए। सवेरे उठ करके उसको इकट्ठा करके किसी थैले में डाल दीजिए। इस तरह से 27 सोमवार करिए, और जब 27 सोमवार पूर्ण हो जाए तो उसको ले जा करके गंगा जी में, शुभ नक्षत्र हो, चंद्रबल शुद्धि हो, उस नक्षत्र में जा कर के गंगा जी में आप जा कर के एक पत्तल पे रख करके गाय के दूध के साथ, फूल माला के साथ, 5 या 10 रुपए के सिक्के के साथ डाल दीजिए। जिधर से गंगा जी आ रही हैं उस तरफ मुख करके आप सन्मुख हो करके डाल दीजिए। हे माँ भगवती, हे गंगा माता, हमारे घर में भी लक्ष्मी का वास करो। बस इतना कह करके आप निकल आइए गंगा जी से। फिर वो नक्षत्र जब फिर दोबारा लौटता है 1 महीने बाद, जिस नक्षत्र में आप गंगा जी में प्रवेश किए हैं, छोड़े हैं बेलपत्र को, 1 माह बाद फिर वह नक्षत्र आएगा। फिर से जीवन भर कभी आपको जेब खाली नहीं रहेगी। यह मेरा वचन है।
ये लिखी पढ़ी बात है, ये लिखी पढ़ी है। धर्म सिंधु भी, निर्णय सिंधु में भी है महाराज, और ऋषि मुनियों ने भी यह युक्ति बताई है। तो धन लक्ष्मी रोकने का की ये प्रथा है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी जेब खाली नहीं रहेगी। विश्वास के साथ आइए हम एक भजन के साथ आज की भजन माला को यहीं विराम देंगे कि राधा बोले श्याम नाचे, राधा बोले श्याम नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे सुंदर वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी रे सुंदर वृंदावन। श्याम सामरो राधा गौरी जैसे बादल बिजली, श्याम सामरो राधा गौरी जैसे बादल बिजली, जोड़ी जुगल लिए गोपी जन कुंज गली में निकली। वही द्वारिकाधीश सखी रे, वही द्वारिकाधीश सखी रे, वही है गोकुल चंद। राधा बोले श्याम नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे श्याम नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, पावन वृंदावन। यमुना जी की लहरें नाचें, यमुना जी की लहरें नाचें, लहरों पर छवि छाया। मुरली पर आंगुरिया नाचे, गुरिया पर है माया। कान्हा की नन्ही अंगुली पर सोहे गोवर्धन, कान्हा की नन्ही उंगली पर सोहे गोवर्धन। मन मेरो बन गयो सखी रे सुंदर वृंदावन, हाँ पावन वृंदावन। राधे राधे मीठी धुन में जब बोले बांसुरिया, राधे राधे मीठी धुन में जब बोले बांसुरिया। गोकुल की गलियन में ढूंढे राधा को सांवरिया, राधा को सांवरिया। व्यास रंगा ब्रज की माटी में सबका ही तन मन, व्यास रंगा ब्रज की माटी में सबका ही तन मन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, हाँ सुंदर वृंदावन। राधा बोले श्याम नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन, सुंदर वृंदावन, सुंदर वृंदावन, पावन वृंदावन। जय हो बंसी वाले भगवान। जय।